नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह हैरान करने वाली है ये कहानी। ये एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, और ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है वायलेट। इस किताब से के लिए जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर ब्रायन विश जी। ये कहानी वायलेट नाम के एक लड़की की है, और ये जो कहानी है पूरी तरह से पहली बार मैंने ऐसी कोई कहानी पढ़ी थी जहाँ पर ये ट्विन सोल को कुछ दिखाती है, हमें दर्शाती है। और वो किस तरह से मैं आपको शुरुआत से कहता हूँ। वायलेट अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, और एकदम बहुत ही अच्छा पति, और ऐसे अच्छे वो पैसे भी कमा रही थी, और उसके 2 बच्चे थे। एक खुशहाल परिवार उनका था। लेकिन बीच में दोस्तों कुछ ऐसे पल आए कि उसके पति को उस जगह से दूर जाना पड़ा, और वायलेट तैयार नहीं थी वहाँ पर जाने के लिए। तो इस वजह से ऐसा फ़ैसला लेना पड़ा उन दोनों को कि वो एक दूसरे को छोड़ के अलग रहे। और कहते हैं ना कि वो अलग ही हो गए एक दूसरे के साथ, और ये बहुत बड़ा फ़ैसला था। वायलेट ने ये कहा कि उसके सामने 2 ऑप्शन थे कि वो भी वहाँ पर अपने पति के साथ जाना चुने, या फिर वो वहीं पर रहे। और वायलेट ने ये सोचा कि वो वहीं पर रहेगी। तो इन सारी चीज़ों से वो थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी। और उसके बाद उसने ये देखा दोस्तों कि उसके बाद उसने इस तरह से कुछ झलक देखी, या फिर उसने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया तब उसके सामने कुछ ऐसी झलक आई थी। लेकिन उस वहाँ पर नहीं, बल्कि जब उसने घर पे उसका अभ्यास किया। डॉक्टर ब्रायन विश जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो सीडी देते थे, उससे भी बहुत लोगों ने अपने आप पर अभ्यास करने की कोशिश की थी। तो वैसा हुई, जब उसने अभ्यास किया तब उसके सामने कुछ झलक ऐसी आई। उसने ये देखा उस जन्म में कि एक पुराना जन्म था, और उस जीवन में वायलेट एक पुरुष इंसान थी। और वो जो पुरुष था वो अपने जीवन में बहुत ही खुशमजाल इंसान था, और वो उसकी एक शादी हुई थी एक लड़की के साथ। और वो जो पुरुष था वो बहुत ही अपने ही होते हैं ना, कुछ लोग अपने ही बारे में कभी कभी सोचते हैं, वैसा वो पुरुष था। और उसने अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दुख दिया था, और उस लड़की को उसने बहुत ज़्यादा दुख देकर और उसको वो छोड़कर चला गया था। तो वो जो इंसान था वो उस जन्म में वायलेट थी, वायलेट ने वो सारे कर्म उस जन्म में किए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो जिस पुरुष ने जिस औरत के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी की थी, उसकी जो वाइफ थी, उसके बारे में जब वायलेट ने ये कहा है कि उसकी जो वाइफ थी वो इस जीवन में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन 10 साल पहले वो गुजर गई थी, इस दुनिया में नहीं थी। तो इस वजह से वायलेट ने ये कहा है कि जब उसने उस लड़की को उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। सोचो कि हमें अगर कोई ऐसा जन्म याद आया और हम इस जीवन में अच्छे इंसान हैं समझो, और ऐसे वक्त में अगर हमें पता चले कि किसी जन्म में मैंने किसी के साथ बुरा किया था, तो वायलेट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन अचरज में डालने वाली दूसरी बात है कि इस जीवन में जो वायलेट का पति था दोस्तों, जब वायलेट ने उसको देखने की कोशिश की तब उसने ये देखा कि वो पति कोई और नहीं है, वो खुद ही है। क्या मैं आपको समझाता हूँ कि जो पति था और वायलेट थी वो दोनों एक ही आत्मा थे। अगर देखा जाए तो वो जुड़वा आत्माएं थी। और ये वायलेट के साथ इसलिए घटा था क्योंकि किसी जीवन में उसने अपने पत्नी को अकेला छोड़कर वो गया था। इस जीवन में भी हालात ऐसे आए उसके सामने कि उसका पति उसको छोड़कर अपने बच्चों को लेकर इस दुनिया से चला, उस घर से उसके चला गया था किसी और जगह पे रहने के लिए। इतना बड़ा दुख तो नहीं, लेकिन वायलेट के सामने बाद में जो ज़िंदगी आई थी कि वो बीमार थी, उसको ठीक से देखभाल करने वाला भी उस वक्त कोई नहीं था। तो ऐसे सारे दुख थे उसके वजह से वायलेट के सामने इसलिए आए थे क्योंकि उसने उस जीवन में किसी और के साथ बहुत ही बुरा किया था। लेकिन ये जो कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखिए दोस्तों, हमारे जो कर्म है वो किस तरह से हमारे सामने आएंगे हमें नहीं पता। लेकिन वायलेट ने जब सारी चीज़ें देखी तब उसने ये भी देखा कि उसका जो पति था फिर भी वो अपना जो धर्म है वो बहुत ही अच्छे से निभाता था। जब इसको वायलेट को अपने पत्नी की ज़रूरत हो तब वो वहाँ पर आता था, उसकी देखभाल करता था, उसके बच्चों से भी वो ठीक से मिल पाती थी। सारा ही नेगेटिव ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वायलेट अब जानती है कि उसके कर्म किस तरह से करने होंगे। और अब वो थोड़ा सा कहते हैं ना एडजस्टमेंट भी करने लगती है। बहुत ज़्यादा लोग पृथ्वी पर अपने ही जो भी उनके विचार है उनको चिपके रहते हैं, नहीं मैं ये ऐसे नहीं करूँगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी, अगर एक हमारे एडजस्टमेंट से सारे हमारे परिवार के लोग सुखी रह सकते हैं तो कौन सी वो बड़ी बात है। तो ये जो सारी बातें हैं वो वायलेट ने सीखी है। लेकिन ये जो कहानी का पार्ट है दोस्तों, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैं और एक बात दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बोलूँगा। तो इस वजह से मैं आपको ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आप अगली जो वीडियो इस पार्ट की होगी वो भी आप ज़रूर देखना। उसमें भी मैं एक ऐसी बात आपको कहूँगा कि जो हम सबको जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।